महाभारत का युद्ध होने वाला था, उस समय अर्जुन और दुर्योधन दोनों गए थे। दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण को नहीं मांगा था, भगवान श्री कृष्ण की 21 अक्षौणी सेना मांगी थी जी। भगवान ने कहा था कि एक तरफ मैं हूं निहत्था और एक तरफ हमारी 21 अक्षौणी सेना, जिसको जो लेना हो ले लो। दुर्योधन ने जीवन में सबसे बड़ी गलती ये करी कि उसने भगवान कृष्ण को स्वीकार नहीं किया, युद्ध हार गया। लेकिन अर्जुन ने भगवान कृष्ण को कहा कि नहीं प्रभु, मुझे कोई वस्तु नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। युद्ध जीत गए। हमारे जीवन में हम जैसे पूजा के लिए आते हैं, हम भगवान की पूजा के लिए क्यों आते हैं? मांगने ही आते हैं ना, भगवान हमें बुद्धि दे दे, भगवान हमें विद्या दे दे, भगवान हमें फलाना दे दे, भगवान हमारा व्यापार नहीं चल रहा, कोई चीज नहीं चल रही, हम इन चीजों को मांगने के लिए आते हैं। हम ईश्वर को ही क्यों नहीं मांग लेते कि प्रभु जो कुछ हमारा है सब आपका है। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहला तो मेरा ये पूछना था आपसे कि लोग मंदिर जाते हैं जी, और मंदिर में किस उद्देश्य से जाया जाता है जी, कि यानी भगवान से कुछ मांगना है या क्या उद्देश्य क्या है? जी, क्या प्रश्न है? दरअसल मंदिर जाने के पीछे के हमारे मुख्य 3 ही उद्देश्य होने चाहिए। पहला है आध्यात्म, दूसरा है धर्म और तीसरा है सामाजिकता। यही 3 हमारे मुख्य उद्देश्य होने चाहिए और इन्हीं उद्देश्यों के लिए मंदिर जाना चाहिए। अब इसमें एक सवाल या आपके मन में जिज्ञासा यह भी आती होगी कि आध्यात्म क्या है? आध्यात्म का अर्थ होता है कि ईश्वर के बारे में जानना। हम मंदिर पर जाते हैं, वहां देखते हैं कि भगवान शिव हैं, भगवान राम हैं या भगवान विष्णु हैं। अब थोड़ी देर के लिए भगवान विष्णु के मंदिर पर गए, भगवान विष्णु को चतुर्भुज रूपधारी कहा जाता है, तो भगवान विष्णु के 4 भुजाएं क्या है जी? उनकी 4 भुजाओं का क्या अर्थ है? जो मूर्तियों का निर्माण किया गया, जो हमारे शास्त्रों में कहा गया, तो इन 4 भुजाओं का क्या अर्थ है? भगवान विष्णु के हाथ में शंख भी होता है, उनके हाथ में चक्र भी होता है, गदा भी है, कमल भी है, ये सारी चीजें हैं। तो आखिर इसके पीछे का क्या कारण? तो यह आध्यात्म का ज्ञान अगर हम मंदिर में जाते हैं तो ज्यादातर मंदिर पर जो रहने वाले पुजारी है, ब्राह्मण है, आमतौर पर हम ज्ञानी लोगों को रखते हैं जो हमारे इस ज्ञान को और बढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं। और साथ में हम जैसे मान लीजिए भगवान विष्णु का एक मंत्र है, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सरस्यम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योग विधान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। अब इसमें सिर्फ 2 ही शब्दों को मैं ले रहा हूं, शांताकारम भुजगशयनम जी। एक तो शांत आकार है और उनका जो शयन है भुजग अर्थात सांप के ऊपर है जी। आखिर यह कैसे संभव है? भगवान हमारे जो है वह सांप के ऊपर, हमारे और आपके बिस्तर के पास अगर कोई सांप हो तो क्या हम और आप आसानी से सो सकते हैं? लेकिन ईश्वर सोते हैं। तो कौन सी ऐसी उनके पास शक्ति है, कौन सा ऐसा उनके पास तत्व है जिसको जानकर वो सर्प के रहने पर भी शांति से सोते? यही तो आध्यात्म है ना। हमारे जो रामायण है, हमारे जो महाभारत है, आमतौर पर हमको सिर्फ पढ़ते हैं, उनके बारे में अध्ययन नहीं करते। अध्ययन अर्थात किसी विषय को समझना, कि जैसे मंत्र का बताया हमने, तो उन मंत्रों का अर्थ समझना, क्योंकि मंत्रों में तो सारी शक्ति छिपी है ना। इसीलिए कहा गया है कि मंत्रों में सारी की सारी शक्ति छिपी है। तो एक तो हो गया आध्यात्म। दूसरा आता है धर्म। धर्म का भी पिछला जो वीडियो था उसमें बताया हमने कि हमारे धर्म, पिता धर्म, माता धर्म, पुत्र धर्म, हमारा प्रजा धर्म, राष्ट्र धर्म, मानव धर्म, इन सब धर्मों का ज्ञान हमें ईश्वर के समक्ष या मंदिर पे जाने से ही मिलता है। ईश्वर के समक्ष जाने से कैसे? अब भगवान लक्ष्मी नारायण अगर हैं तो उनके पास जाकर के हम पति पत्नी के बीच का जो धर्म है, पति का धर्म क्या होना चाहिए, पत्नी का धर्म क्या होना चाहिए, इसके हमें जानकारी मिलती है, धर्म का ज्ञान हमें होता है। भगवान राम के मंदिर पे जाते हैं तो भगवान श्री राम ने कैसे अपने पुत्र का धर्म का पालन किया, कैसे भ्रात धर्म का पालन किया। जब हम देखते हैं ईश्वर को तो हमें उस धर्म को और अच्छे से पालन करने में हमें यानी मदद मिलती है, क्योंकि हमारे जीवन में यही तो धर्म है ना। हमारे जीवन का सुख भी हमारे अपनों से प्रारंभ होता है और हमारे जीवन का दुख भी हमारे अपनों से ही प्रारंभ होता है जी। तो यह तीसरा है सामाजिकता। सामाजिकता का अर्थ यह होता है कि मंदिर एक वर्ग विशेष या सनातन का होता है जी। मंदिर में आने वाले हमारे जो भाई होते हैं सबके सब सनातनी होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सबको हम पहचानते हो। तो जो हमारे मंदिर में कार्यक्रम होते हैं या हम रोज मंदिर जाते हैं
तो हमारे समान विचारधारा वाले लोग, हम उनसे मिलते हैं। उनसे मिलने के पश्चात हमारी उनकी पहचान बढ़ती है। जी यही पहचान हमें आगे बढ़ाती है, क्योंकि हमारा व्यापार है, व्यवसाय है, क्योंकि जो भी कार्य कर रहे हैं, तो जब हम एक दूसरे को पहचानते हैं तो हमें लगता है कि सामने वाला मंदिर आ रहा है, अर्थात इसके अंदर की सामाजिकता और इसका चरित्र जो है अति उत्तम। जी अर्थात मंदिर जाने वाले के मन में तो यही रहता है ना कि भाई सामने वाला जो है वह उत्तम चरित्र का, ईश्वर का ध्यान करता है, तो यह कोई अपराधी नहीं होगा, चोर लुटेरा नहीं होगा, यह तो मन में आम धारणा रहती है। तो हमारी सामाजिकता बढ़ती है। हम चार लोग जब मिलते हैं तो हमारे समाज में एक दूसरे के प्रति जान पहचान, परिचय और अच्छे चरित्र का निर्माण होता है। यह मंदिर का हमारे जाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य है। अब ये बात को मैं और आगे बढ़ाता हूँ। एक छोटा सा मेरा आपसे सवाल था, जी जीवन का सबसे बड़ा सुख क्या है? दरअसल मैं आपसे ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपके जीवन का आपने बहुत अनुभव प्राप्त किया, और उस अनुभव के आधार पर आपको बताना है कि जीवन का सबसे बड़ा सुख और जीवन के सबसे बड़ा दुख क्या है। जी, ये आपने अच्छा सवाल किया। जी जीवन में सबसे बड़ा सुख तो यह है कि एक तो अपन इंसान योनि में आए हैं, जी और दूसरा यह है कि अपने माँ बाप के कर्म जो है जी वो किस तरह के हैं और अपने ऊपर वो कैसे संस्कार पड़े। जी जी वो अच्छे हैं तो अपने ऊपर अच्छे ही संस्कार पड़ेंगे। तो ये मैं मानता हूँ कि मुझे मेरे माँ बाप से बहुत अच्छे संस्कार मिले हैं, जी और मैंने मेरे बच्चों को भी अच्छे संस्कार जी दिया बिल्कुल हूँ। बिल्कुल तो इसमें मुझे सुख मिलता है, जी क्योंकि मैं देखता हूँ कि मेरे बच्चे भी यानी खुद के दादा दादी पे गए बिल्कुल, बोले तो भी बिल्कुल। चलेगा, मेरे ऊपर नहीं। बिल्कुल क्योंकि हम तो यानी हमारे माँ बाप को यानी देखे कि लोगों के परोपकार में उनका जीवन गया है, जी बिल्कुल और ये सुख सबसे बड़ा सुख है बिल्कुल कि अपने बच्चे बहुत अच्छे निकलते हैं, जी और उसके बाद में वो अपने बच्चों को भी वही हाँ ज्ञान दे, ये मेरी इच्छा है। जी बिल्कुल और मेरे बच्चों का ही नहीं, यानी मैं तो ये कहूंगा कि सभी माता पिता ने हाँ हाँ अपने बच्चों को अच्छे अच्छे संस्कार दे बिल्कुल बिल्कुल और उन्हें अच्छी परवरिश दे। जी और दूसरा यह है कि निरोगी काया, जी बिल्कुल निरोगी काया इसलिए है कि इंसान जो है, जैसे एक जो उम्र रहती है जी। इंसान की, उस उम्र के बाद में इंसान का शरीर उसका साथ देना छोड़ते जाता है। बिल्कुल तो अगर निरोगी काया रही तो इंसान आखिरी तक अपना अच्छे से निर्वाह कर सकेगा, जी। उसमें भी एक सुख प्राप्त होता है। बिल्कुल जी, और उसके बाद में ऐसा है कि अपने बच्चे पढ़ लिख लिए, तो वो आजकल तो कैसा हो रहा है कि बच्चे ज्यादा पढ़ लिए तो वो माँ बाप से अलग हो जाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल ये एक दुख है। जी जी ये मैं दुख खैर नहीं बोलूंगा उसे, लेकिन एक मन में एक दुख आता हाँ, ही है हाँ, कि अपने बच्चे अपने से आज अलग रखते हैं। अलग रहते बिल्कुल बिल्कुल तो वो चलो उसके लिए तो कोई इलाज नहीं है, क्योंकि उनको भी उनकी लाइफ जीना है। जी बिल्कुल तो उसके लिए अब लेकिन दुख की बात तो है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि दुख बहुत बड़ा दुख है हाँ, वो, हाँ। क्योंकि अपन भी अपने लाइफ में सब देखे हैं। जी और ऐसा है कि हमारी उम्र में जो हमने देखा है उस समय पढ़ाई को इतना महत्व नहीं था, नहीं बिल्कुल और इतनी पढ़ाई भी नहीं होती थी कि कोई पुणे जा रहा है, कोई बम्बई जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है पढ़ने के लिए, और वहीं का हो जा रहा है। अच्छा, हो तो जा रहा है। आजकल कैसा चल रहा है कि वहां जाने के बाद में वो शादियां भी कर ले रहे हैं। हाँ। वो एक सबसे बड़े दुख की बात बिल्कुल, है। बिल्कुल। अरे अपने माँ बाप से आप चर्चा करो हाँ। कि भाई मेरे को अमुक लड़की पसंद है, आप भी एक बार देख लो उसे, जी। फिर हम उससे शादी करना चाहते हैं। हाँ। लेकिन कैसा है आजकल बगैर माँ बाप को बताए भी कई लोग जी, कर जी, लेते हैं। जी। वो एक दुख की बात है। जी जी नहीं, बहुत अच्छा कहा आपने। आपने दो बातें बहुत अच्छी कही सुख के बारे में। पहला तो अपने जो हमारे जिनके साथ हम रहते हैं, हमारी संतानें, उनको उत्तम संस्कार मिले, बहुत अच्छी बात है। दूसरा आपने कहा कि निरोगी काया, बहुत सही कहा, क्योंकि धर्म जो हम करेंगे, धर्म अर्थात चाहे ईश्वर की सेवा को, धर्म किसी व्यक्ति की सेवा या अपने संतान का ही पालन पोषण, वह शरीर के माध्यम से ही होगा। लेकिन अगर शरीर ही यह रोग से ग्रसित है तो हम क्या किसी की सेवा कर सकते हैं। बरोबर। दुख की आपने बहुत अच्छी परिभाषा बताई कि अपनी संतान, बेशक उन्हें स्वयं अपनी तरह से जीवन जीने का अधिकार है, जिस तरह चाहे वैसे जिए, लेकिन जो पिता उन्हें जीवन के 20 वर्ष, 22 वर्ष, 25 वर्ष उन्हें पालता है, तो जो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय होता है विवाह,
कम से कम उसमें तो शामिल करना। और उसके साथ साथ यह एक और सबसे दुखद पहलू होता है कि जो बच्चे बिना माता पिता की मर्जी के कुछ भी गलत कार्य, शादी ब्याह क्यों, अन्य कोई भी चीज अगर गलत करते हैं तो वह एक नई प्रथा को जन्म दे रहे हैं। क्योंकि आपने बिना माता पिता की मर्जी के कार्य किया, कल को आपके भी संतानें होंगी और वही संतानें फिर आपके साथ और गलत करेंगी। आपने एक और बहुत अच्छी बात कही कि परदेश जाते हैं, परदेश जाकर के वहीं रह जाते हैं। इसमें हर माता पिता यही चाहता है कि हमारी संतान की भलाई, वो जिसमें खुश रहना चाहे रहे, लेकिन साथ में जब वो यहां से छोड़कर बंबई गए हैं तो जरूरी नहीं कि उनके बच्चे बंबई में उनके साथ रहेंगे। कोई पढ़ाई उस लेवल की करेंगे तो उनके बच्चे विदेश जाएंगे। तो आज ये वर्तमान के माता पिता जो अपने बच्चों के लिए चिंतित हैं या उन्हें लगता है कि हम अपने बच्चों का लाड़ प्यार कर सकें तो कल को हमारे बच्चे भी अपने बच्चों के लिए लाड़ प्यार के लिए तरसेंगे। तो ये कहीं ना कहीं गलत प्रथाएं हैं, सही, जिसका दुख आज के माता पिता को, आने वाले माता पिता और उसके बाद जो आने वाले माता पिता होंगे उनको तो दुख प्राप्त ही होगा। मैं पहले तो दर्शकों से क्षमा चाहूँगा कि आजकल प्रदीप मिश्रा जी का बहुत चल रहा है जी, और मैं भी उन्हें मानता हूँ, नहीं मानता हूँ ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये जो अपनी कथा में जो बोलते हैं कि बेलपत्र चढ़ा दो आप पास हो जाएंगे, आप ऐसा कर लो तो आपका पूरा शरीर कष्ट निकल जाएगा, ये आपको कहाँ तक उचित लगता है? हमारे जीवन की तो बहुत बड़ी समस्याएं। पहली समस्या है हम भगवान को मानते हैं, भगवान की नहीं मानते। और दूसरी समस्या ये है कि हम भगवान से मांगते हैं, भगवान को नहीं मानते। अब जैसा पहले हमने कहा कि हम भगवान को तो मानते हैं, भगवान की नहीं मानते। भगवान श्री राम ने अपने माता पिता की सेवा करी, सबको पता, उन्होंने अपने धर्म का पूर्ण पालन किया। भगवान श्री राम को जब वनवास जाना था, किसी व्यक्ति के लिए बहुत दुखद घटना होगी कि उसके माता पिता उसको उसकी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दें और वह पुत्र माता पिता का आशीर्वाद लेकर के सहर्ष पूर्वक चला जाए, कोई बात नहीं, आप मुझे जो आज्ञा देंगे मेरे लिए आज्ञा, वह चला जाए। कितने बड़े गर्व की बात होगी। भगवान श्री राम ने अपने हाथ पे एक लोटा जल नहीं लिया, न मंदिर गए, उन्होंने उस कर्म को, उनके माता पिता के आदेश को पूर्ण किया। इसके पश्चात चित्रकूट में रहे वो 11 महीने 11 दिन वहां पे व्यतीत किया चित्रकूट में। तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों को आगे बढ़ाया, निषाद राज से चाहे मिलना हो चाहे अन्य जो भी चीजें हो, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ऋषि मुनियों का सत्संग किया। उन्होंने भगवान शिव का मंदिर नहीं ढूंढा कि कहाँ है भगवान शिव का मंदिर, वहां जाकर के हम एक लोटा जल चढ़ा दें ताकि भगवान प्रसन्न हो जाए और हमारा यह जो कार्य है वनवास को जल्दी पूर्ण हो जाए। भगवान शिव की उन्होंने पूजा करी, ऐसा नहीं कि भगवान शिव की पूजा नहीं करी, लेकिन तब पूजा करी जब उन्हें पता था कि जो हमारा सामने वाला शत्रु है वह महाप्रतापी है, महाबलशाली है और महाविज्ञानी है। रावण विज्ञानी था और साथ में शिव का भक्त है। चूंकि शिव का भक्त को अगर हमें युद्ध करना है तो हमें उसके पास जो शिव तत्व है हमें स्वयं भी प्राप्त करना होगा, तभी तो हम सामने वाले जीत सकते हैं ना। वह शिव तत्व उन्होंने प्राप्त किया और भगवान श्री रामेश्वरम की स्थापना की। दूसरा, हमने आपसे कहा कि हम भगवान को नहीं मानते, भगवान से मानते हैं। महाभारत का एक छोटा सा दृष्टांत है। महाभारत का युद्ध होने वाला था, उस समय अर्जुन और दुर्योधन दोनों गए थे। दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण को नहीं मांगा था, भगवान श्री कृष्ण की 21 अक्षौणी सेना मांगी थी जी। भगवान ने कहा था कि एक तरफ मैं हूं निहत्था और एक तरफ हमारी 21 अक्षौणी सेना, जिसको जो लेना हो ले लो। दुर्योधन ने जीवन में सबसे बड़ी गलती ये करी कि उसने भगवान कृष्ण को स्वीकार नहीं किया, युद्ध हार गया। लेकिन अर्जुन ने भगवान कृष्ण को कहा कि नहीं प्रभु, मुझे कोई वस्तु नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। युद्ध जीत गए। हमारे जीवन में हम जैसे पूजा के लिए आते हैं, हम भगवान की पूजा के लिए क्यों आते हैं? मांगने आते हैं ना, भगवान हमें बुद्धि दे दे, भगवान हमें विद्या दे दे, भगवान हमें फलाना दे दे, भगवान हमारा व्यापार नहीं चल रहा, कोई चीज नहीं चल रही, हम इन चीजों को मांगने के लिए आते हैं। हम ईश्वर को ही क्यों नहीं मांग लेते कि प्रभु जो कुछ हमारा है सब आपका है। दूसरी बात, जो आपका मुख्य विषय था कि जो बेलपत्र चढ़ाते, जो बाकी चीजें चढ़ाते, हमने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि मंदिर के बारे में कि आध्यात्म, यही तो आध्यात्म है ना, कि भगवान शिव के माथे पर जो त्रिपुंड लगता है उसका महत्व क्या है, हमने कभी जानने का प्रयास नहीं किया।
भगवान शिव के, आपने शिवलिंग में देखा होगा नाग देवता रहते हैं। उसका क्या कारण है, हमने कभी जानने का प्रयास नहीं किया। भगवान शिव के ऊपर जल की धारा निरंतर गिरती रहती है। चाइना में एक बहुत बड़ी सजा होती है जिसको कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति को मारना होता है तो उसे 2x2 के कमरे में डाल देते हैं और ऊपर से जल की बूंद गिराते हैं। वो व्यक्ति ना तो सो सकता है ना जग सकता, क्योंकि उसके सर पे पानी की बूंद गिर रही। भगवान शिव ही ये अपने ऊपर इतना बड़ा एक तरह से सजा स्वीकार किए रह रहे हैं। भगवान के सामने नंदी बैठते हैं। नंदी का क्या महत्व है, आखिर नंदी क्यों बैठती? भगवान शिव के माथे पर चंद्रमा विराजमान है, उसका क्या महत्व है? हम जिस दिन वास्तव में इन तत्वों को जानना प्रारंभ कर देंगे तो ना तो हमें किसी समस्या का सामना करना पड़ेगा और ना ही हम जो यह ईश्वर से मांगते हैं बार बार कि प्रभु हम आप ये दो। बेशक भगवान शिव को बिलपत्र पसंद है, बिल्कुल सही है, लेकिन वह बिलपत्र का महत्व क्या है जी? वह भगवान शिव को पसंद है अगर तो उसका कारण क्या है? दरअसल हम इन सब चीजों से अनभिज्ञ हैं। हमें किसी ने कह दिया कि आप ऐसा ऐसा कार्य करिए तो हम ठीक वैसे ही कार्यों में अपने लग गए। हमें इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि हम जो भगवान शिव को वस्तुएं अर्पण कर रहे हैं उसका महत्व क्या है, इसका आध्यात्म क्या है। यही बेलपत्र हमारे जीवन को कैसे आसान बना सकता है। जब तक कि हम इन चीजों को आध्यात्म की तरफ नहीं दौड़ेंगे तो हम चाहे भगवान शिव की पूजा करें, चाहे भगवान विष्णु की पूजा करें, चाहे गणेश जी की, हमारी पीढ़ियां दर पीढ़ियां खप जाएंगी, मर जाएंगे, लेकिन हम कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन जिस दिन हम आध्यात्म को जान लेंगे, इन तत्वों को समझ लेंगे कि अरे भगवान भी तो हमारे आपके जैसे जीवन जिए। भगवान राम को वनवास हुआ, भगवान शिव ने अपने गले में सबसे बड़ा जो विष है उसको, सबसे भयंकर विष उसको गले में धारण किया। वो क्या है विष? विष का अर्थ क्या? तो यही चीजें हमें जानना और यही चीजें समझना। जिस दिन हम समझ जाएंगे कि इस संसार में जिसने जन्म लिया है उसको इस संसार से दुख और तकलीफों का सामना करना ही पड़ेगा, हम जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन हम अपने जीवन में स्वयं परिवर्तन देखें।